पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 बारिश की नज़र। कौमी शायकीन भी शिकस्त से बचने के लिए बादल बरसते रहने के लिए दुआ करते रहे। शाहीनों ने 15 ओवर्स में 107 रन बनाए। डकवर्थ सिस्टम के तहत कैंगरूज को 119 रन का हदफ मिला। ओपनर्स ने चौथे ओवर में ही 41 रन बनाए कि बारिश फिर आन पहुंची। बाबर आजम की बतौर कप्तान पहले ही मैच में 50 जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए 38 गेंदों पर 59 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान और अहमद वसीम अपनी पहली गेंद पर कैच थमाकर वापस चलते बने। हारिस सोहेल 4, मोहम्मद रिजवान 33 और आसिफ अली 11 रन बनाकर आउट हुए। करतारपुर राहदारी मनसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। 0 पॉइंट पर तामीर टर्मिनल पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। रिकॉर्ड मुद्दत में राहदारी मुकम्मल करने पर वजीर आजम की हुकूमत को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर करतारपुर राहदारी मुकम्मल हुई। उधर PIA की परवाज PK 758 के जरिए 178 सिख यात्रियों का पहला वफ्द लंदन से लाहौर पहुंच गया। किसी मुगालते में ना रहे, मंसूबा अव्वल ताखिर तक FWO ने किया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल। मजीद कहा कि आपकी हुकूमत करती तो करतारपुर का BRT जैसा होता। पासपोर्ट की शर्त खत्म करने का मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रोल खत्म करना है। क्या कश्मीर का सौदा करके अब नरवाल की धरती का भी सौदा करने लगे हैं? पिशावर मोड़ में JUI आज़ादी मार्च का तीसरा रोज़ शुरका पुरतकल्लुफ नाश्ते के बाद ताज़ादम होकर बैठ गए। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी गई लाइन आज ख़त्म हो जाएगी। आज़ादी मार्च से खिताब में मौलाना ने कहा, हुकूमत के खात्मे तक मैदान में रहेंगे। हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले मार्च वो तबका कर रहा था जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। इस तबके की शिकस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। मामला अब एहतताम की तरफ बढ़ रहा है। मलिहा लोधी की जगह मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब का ओहदा संभाल लिया। कहते हैं पाकिस्तान तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन का ख्वाखा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की आज़ादी मार्च वालों पर तनकीद जारी है। कहते हैं हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। मार्च वो तबका कर रहा था जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। इनके बुजुर्ग कायदे आज़म की अपोजिशन थे, आज ये इमरान खान की अपोजिशन बन गए हैं। इस तबके की शिकस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। इंशाअल्लाह ये मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की आज़ादी मार्च वालों पर तनकीद जारी है। उनका कहना है कि हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। मार्च वो तबका कर रहा है जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। इनके बुजुर्ग कायदे आज़म की अपोजिशन थे और आज ये इमरान खान की अपोजिशन बन चुके हैं। इस तबके की शिकस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। मज़ीद उन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह ये मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आज़ादी मार्च वालों पर तनकीद की है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के आज़ादी मार्च के बायस शहर में ट्रांसपोर्ट रास्ते बंद हैं। आज छुट्टी के रोज़ भी इस्लामाबाद के पार्क्स में सन्नाटा फैला हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मरियम मलिक जो इस वक्त पार्क में मौजूद है। मरियम मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक पार्क में जहाँ पर आज सन्नाटों का राज है। जबकि छुट्टी का दिन है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ना किसी बच्चे की आवाज़ है और ना ही कोई फैमिलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि मौलाना का धरना जो है वो तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है, जिससे जुड़वा शहरियों के जो रहायशी हैं वो काफ़ी अजियत में है, क्योंकि ट्रैफिक भी बंद है, मुतासर काफ़ी रवानी हो रही है और मेट्रो सर्विस भी है वो भी मअतल कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी ये कहा जाए गलत नहीं होगा कि वो घरों तक मैसूर होकर रह गए हैं। एक फैमिली हमारे साथ इस पार्क में मौजूद है, इनसे पूछते हैं वो इस पार्क में यहाँ पर आने में किस हद तक और कैसे कामयाब हुए हैं। ऑब्वियसली सब कुछ मुतासिर है। ऑफ कोर्स सारी शॉप्स वगैरह भी कभी होता है कि खुली होती हैं, कभी बंद मिलती हैं। कोई इमरजेंसी अल्लाह ना करे कोई हो जाए, हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो जाता है। तो यूजुअली ये होता है ना कि आप वीकेंड्स पे बच्चों को ले जाते हैं, कहीं घुमा फिरा लाते हैं, और वर्किंग मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम दिन यही होते हैं, वीकेंड्स होते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे कि
धरने की वजह से आम रूटीन तो बिल्कुल मुतासर है। मौलाना के धरने से शहरियों को कितनी अजियत का सामना करना पड़ा है, स्पेशली बच्चे जो वीकेंड पे पार्क्स आना पसंद करते हैं और उनकी नशो नुमा के लिए भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी समझी जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी सस्ते दामों शाय खुरनोश की खरीदारी के लिए इतवार बाजार का रुख करते हैं, लेकिन मार्च और धरने के सबब इस्लामाबाद के सबसे बड़े इतवार बाजार आज खरीदारी के लिए बंद हैं। बात करेंगे इमरान वसीम से। जी इमरान, बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी मैं इस वक्त संडे बाजार में मौजूद हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये H9 में सबसे बड़ा संडे बाजार है और इस संडे बाजार में हर इतवार के रोज़ जो है बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इतराफ़ के इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और सस्ते दामों यहाँ से राशन, फल, सब्जियाँ यहाँ पर ख़रीदते हैं। लेकिन आज संडे का रोज़ है, लेकिन ये इतवार बाज़ार जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद है और इसके बंद होने की वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है ये इस संडे बाज़ार के बिल्कुल साथ आकर बैठा है। जो हुकूमत ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो जगह मुख्तस की है आज़ादी मार्च के लिए, वो इस संडे बाज़ार के बिल्कुल साथ है। आज़म इमरान खान की करतारपुर राहदारी की तकमील पर हुकूमत को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा कि सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए करतारपुर पूरी तरह तैयार है। करतारपुर गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। मैं अपनी हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने करतारपुर साहब की तस्वीर भी शेयर की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की करतारपुर राहदारी की तकमील पर हुकूमत को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में लिखा कि सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए करतारपुर पूरी तरह तैयार है। सवात में वाक़या 2500 साल पुराने बाजीरा शहर में खुदाई के दौरान 1300 साल कदीम तुर्क शाही दौर का मंदिर दरियाफ्त हो गया, जिसे देखने के लिए मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी पहुंच गए। इस वक्त सवात से हमारे नुमाइंदे उबैद फजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, बताइएगा इस मकाम के बारे में। जी बिल्कुल, वादी स्वात जो है ये सैकड़ों साल कदीम तहजीबों की अमीन वादी है और इस वक्त मैं स्वात की जो तारीख़ी कदीम शहर है बाजीरा उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर मुल्क भर से सयाहों ने इस वादी का रुख कर लिया है, बल्कि इसके साथ साथ जो फॉरनर्स है वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। इस वक्त में जो है अमेरिका से जो है एक सयाह आए हैं और हम इनसे बात करते हैं। जी, amazing scenery, it's got amazing culture, amazing people, wonderful hospitality, and then the archaeological sites, and this one right here is just absolutely amazing in my opinion. जैसा कि इन्होंने स्वात के अवाम और यहाँ के तारीख़ी मकामात के हवाले से अपने तासुरात बयान किए, इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे जो नई दरियाफ्त होने वाली शाही मंदिर है, तुर्क शाही मंदिर, इसके हवाले से अगर मैं बताता चलूँ, जो अतालवी माहिरीन है इनका कहना है कि ये जो मंदिर है ये 723 ईस्वी में जो है इसकी तामीर हुई थी और ये 2500 साल कदीम बाजीरा शहर का तसलसल है। ये आखिरी दौर था, इसके बाद इस्लामी दौर का आगाज़ हुआ था। जी ठीक है उबैद फजल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएंगे दरिया खान के कदीमी और रिवायती चावल चने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से जहां नाश्ते में लोगों की पसंदीदा डिश है, वहीं ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हैं, जिसे छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं वजी अल्लाह खान से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी वजी अल्लाह खान, बताइएगा ये देसी छोले क्यों लोगों की तवज्जो का मरकज़ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया खान में, और अगर बात करें नाश्ते की तो दरिया खान के मज़ेदार और मुनफरिद जायके के छोले चावलों का जिक्र ज़रूर आता है। ये छोले चावल रवायती अंदाज में एक अरसे कदीम से चले आ रहे हैं, जो अब भी लोगों में बेहद मकबूल हैं। दूसरे शहरों में जहाँ लोग हलीम और जो दूसरे सरीपाए और हलवा पूरी से नाश्ता करते हैं, यहाँ के लोग आज भी जो है छोले चावलों से नाश्ता करते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ग़िज़ाइयत के अलावा भरपूर जायके से ये मज़ेदार छोले लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब सब इसको बड़े शौक़ के साथ खाते हैं और यही वजह है कि ये ख़ास तौर पर जो है इसकी मांग इतवार के रोज़ बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा हफ्ते के दूसरे दिनों में भी इसकी मांग में मुसलसल इजाफा ही रहता है और लोग इसको बड़े शौक़ के साथ खाते हैं और ख़ास तौर पर जो है अपने दिन का आगाज़ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं राजनपुर में सर्दियों की शुरुआत होते ही कोटमिठन दरिया पर शहरी मछली खाने पहुंच जाते हैं। राजनपुर में दरिया की मछली शहरी बहुत शौक से खाते हैं। इसी पर बात करेंगे शहजाद मंजूर से। जी शहजाद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही राजनपुर से शहरियों की बहुत बड़ी तादाद कोटमिठन दरिया पर पहुंच जाती है, जहां पर
ख़ास तौर पर धनी मछली जो है शौक़ से खाना पसंद करते हैं शहरी। यहाँ पर शहरी जो है अपने प्यारों और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं और ख़ुद यहाँ पर जो है कुकिंग करते हैं और हल्ला गुला करते हैं। कुछ जो शहरी हैं वो रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और स्टॉल्स पर जो है तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा शहरी जो है ठंडी धूप के मज़े भी लेते हैं। तमाम शहरियों का जो है हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि यहाँ पर दरिया के पास जो एक पार्क बनाया जाए ताकि शहरी मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी